नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पवन आर्य चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं है, बल्कि सिस्टम के भीतर के भ्रष्टाचार, सामाजिक बुराइयों और एक आम इंसान की निडर लड़ाई की दास्तान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ जतारा की। यह फिल्म सिर्फ पल पल थ्रिलर नहीं देती, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं इस जबरदस्त कहानी और जानते हैं कि आखिर क्यों यह फिल्म इतनी चर्चा में है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और चलिए शुरू करते हैं। माँ जतारा की कहानी की शुरुआत एक ईमानदार पुलिस अधिकारी राजा राम से होती है। उसे पता चलता है कि एक मंत्री के बेटे ने सिद्धार्थ नाम के एक युवक का अपहरण कर लिया है। जब राजा राम मंत्री के बेटे के अड्डे पर पहुंचता है तो वहां एक नज़ारा उसके होश उड़ा देता है। सिद्धार्थ की लाश लटकी हुई है। पूछताछ में पता चलता है कि सिद्धार्थ मंत्री की बेटी से प्यार करता था, जिसे उसके भाई ने बर्दाश्त नहीं किया और उसे मार डाला। राजा राम को उसके वरिष्ठ अधिकारी कमिश्नर भास्कर राव का फोन आता है, जो उसे हिदायत देते हैं कि यह मामला दबा दो और इसे आत्महत्या का रूप दे दो, क्योंकि मंत्री का बेटा शामिल है। मजबूरन राजा राम एक फर्जी सुसाइड नोट लिखकर लाश को रेलवे ट्रैक पर छोड़ आता है। यहीं से कहानी की असल शुरुआत होती है। कमिश्नर को जब पता चलता है कि लाश रेलवे ट्रैक पर है तो वह घबरा जाता है। उसका कहना है कि यह बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि उस इलाके का रेलवे एसआई लक्ष्मण बहुत ही खतरनाक और ईमानदार अफसर है। वह मामले की तह तक जाएगा और ऐसा ही होता है। लक्ष्मण जब लाश को देखता है तो उसे तुरंत शक हो जाता है। सुसाइड नोट में गलतियां हैं और पीड़ित एक एमबीए छात्र था। लक्ष्मण जांच शुरू करता है और जल्द ही उसे पता चल जाता है कि हत्या मंत्री के बेटे ने की है। लक्ष्मण बिना किसी डर के सीधे मंत्री के बेटे के अड्डे पर धावा बोल देता है और एक बहस के बहाने उसे और उसके गुंडों को जमकर पीटता है, जिससे मंत्री का बेटा अस्पताल पहुंच जाता है। जब मंत्री अस्पताल आता है तो लक्ष्मण सीधे उसे ही चुनौती देता है। लक्ष्मण का चरित्र यही से उभरता है, एक बेबाक, निडर और गुस्सैल ऑफिसर जो सिस्टम से नहीं डरता। वहीं लक्ष्मण के निजी जीवन में उसके दादा हनुमान बैरी है, जिन्होंने उसे पाला है। लक्ष्मण की शादी की कोशिशें उसके दादा ही अक्सर विफल कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि शादी के बाद लक्ष्मण उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ देगा। एक मुलाकात में लक्ष्मण की मुलाकात तुलसी नाम की एक सुंदर लड़की से होती है, जो खुद को स्कूल टीचर बताती है। लक्ष्मण उस पर मोहित हो जाता है। इसी बीच कहानी एक दूसरे धड़े में पट जाती है। पुलिस अफसर अजीत नारायण को एक मुखबिर मदन से पता चलता है कि शिवू नाम का एक खतरनाक गैंगस्टर एक गांव में किसानों से जबरन गांजे की खेती करवा रहा है और उसे कोलकाता तक सप्लाई कर रहा है। यह एक बड़े सिंडिकेट का हिस्सा है, जिसमें बड़े व्यापारी और राजनेता शामिल हैं। शिवू एक सनकी और निर्दय व्यक्ति है, जो अपना विरोध करने वालों को बेरहमी से मार देता है। लक्ष्मण का तबादला ठीक उसी गांव में हो जाता है जहां शिवू का आतंक है। वहां पहुंचकर लक्ष्मण गांव की बदहाली और खुलेआम गांजा पीते व बेचते लोगों को देखकर चकित रह जाता है। स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर गोपाल भ्रष्ट है और शिवू के साथ मिला हुआ है। वह लक्ष्मण को चेतावनी देता है कि वह इन मामलों में दखल न दे, लेकिन लक्ष्मण अपने तरीके से छोटे छोटे गुंडों को पकड़कर और पीटकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगता है। धीरे धीरे लक्ष्मण और शिवू के बीच टकराव बढ़ने लगता है। मुखबिर मदन, जो असल में शिवू के गिरोह का ही एक सदस्य था, लक्ष्मण की शरण में आता है और शिवू के हाथों मारा जाता है। इसी बीच लक्ष्मण को एक बड़ा झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि उसकी प्रेमिका तुलसी और उसका परिवार असल में गांजा बेचने का ही धंधा करते हैं। तुलसी का कारण है शिवू ने उसकी छोटी बहन का अपहरण कर रखा है और उससे शादी करना चाहता है। तुलसी गांजा बेचकर पैसे जमा कर रही है ताकि एक गैंग बनाकर अपनी बहन को छुड़ा सके। लक्ष्मण का गुस्सा अब एक व्यक्तिगत लड़ाई बन जाती है। वह शिवू के अड्डे पर सीधा हमला करता है, उसके गुंडों को धूल चटाता है और तुलसी की बहन को आज़ाद कराता है। शिवू को पकड़कर जंजीरों से बांध देता है, लेकिन शिवू का सिंडिकेट अभी जिंदा है। उसका माल एक बार फिर पकड़ा गया था, जिसे लक्ष्मण ने चालाकी से एक गुप्त स्थान पर छुपा दिया था। लक्ष्मण के दादा हनुमान, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर निकलते हैं, उस माल की रखवाली कर रहे होते हैं। दुर्भाग्य से शिवू और उसके साथी पाथो, कोलकाता का बड़ा डीलर, हनुमान को ढूंढ लेते हैं और उन्हें शहीद कर देते हैं। अपने दादा की मौत से टूटा और खून से लथपथ लक्ष्मण अब बदला लेने पर आमादा है। वह एक साहसिक योजना बनाता है। वह खुद को बंदी बनवाता है ताकि शिव और पाथो को सामने ले आ जाए। वहाँ अपने दादा के बलिदान वाली जगह पर वह अपनी बेड़ियों को तोड़कर एक भीषण रण लड़ता है।
वह शिव के सभी गुंडों और पाथों का सफाया कर देता है। आखिरकार शिव का सिर काटकर वह अपने दादा का बदला पूरा करता है। साथ ही वह शिव का जमा किया सारा गांजा जला देता है ताकि यह धंधा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। कहानी का अंत सुखद होता है। लक्ष्मण शिव के बचे हुए गुंडों से स्टेशन पर भीख मंगवाकर उन्हें सबक सिखाता है और अंत में वह तुलसी से शादी करके उस गांव को अलविदा कहता है, एक नई शुरुआत की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों, यह थी माँ जतारे की पूरी कहानी। यह फिल्म सिर्फ एक एक्शन और गुड शॉट्स का दीवाना बनाने वाली नहीं है, बल्कि यह हमें दिखाती है कि एक इंसान की हिम्मत और ईमानदारी पूरे भ्रष्ट सिस्टम को हिला सकती है। लक्ष्मण का किरदार हमें सिखाता है कि डर के आगे ही जीत है। अगर आपको यह कहानी सारांश पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप ऐसी ही दमदार फिल्मों की कहानियाँ सबसे पहले देख सकें। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगली मूवी स्टोरी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।